वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन टर्की को तबाही की कगार पे ले जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और कहीं उनके इसी चक्कर में, खलीफा बनने के मंसूबा के चक्कर में, कहीं वो टर्की को ईरान की तरह बैंकरप्ट ना बना दें। जी हाँ, ईरान लगभग बैंकरप्ट हो गया है क्योंकि उसकी इकोनॉमी चरमरा गई है। कहीं उसी कगार पे लेके ना चला जाए, क्योंकि अब अमेरिका ने भी वर्ल्ड आइसोलेशन की धमकी दी है इसको, टर्की को। और आखिर ऐसा हुआ क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि इजराइल और टर्की के बीच जो रिलेशन था वो दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। और अब इजराइल टर्की को एक खतरा समझता है और टर्की ने कुछ एक्शन लिए हैं जो कि इजराइल के लिए खिलाफ है। आखिर हुआ क्या, मैं ये बताता हूं। ये सबसे संबंध है हमास का। आप सभी जानते हैं कि हमास है कौन। मैं थोड़ा सा बता देता हूं हमास के बारे में। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, तो मैं उनको ये बता देता हूं कि ना सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्री और इजराइल और भी कंट्री हमास को मिलिटेंट आउटफिट मानते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इसलिए भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं क्योंकि हमास ने 2007 में फलस्तीन के राष्ट्रपति के समर्थित फोर्सेस से गाजा पट्टी को छीन लिया था। जी हां, और फलस्तीन में दो पार्ट हैं। एक पार्ट है वेस्ट बैंक, एक पार्ट है गाजा पट्टी। जी हाँ, ये फलस्तीन में दो पार्ट है। वेस्ट बैंक पे तो कंट्रोल अभी फलस्तीन के गवर्नमेंट का है, गाजा पट्टी में कंट्रोल हमास का है। और 2007 में पावर में आने के बाद हमास ने इजराइल के साथ 3 जंगें लड़ी और अभी भी हमास इजराइल पे बैलून अटैक, रॉकेट अटैक करते रहता है। उसके जवाब में इजराइल लगभग 2 सप्ताह से डेली बमबारी कर रहा है हमास पे। अब आखिर इसमें टर्की कूदा कैसे? एक्चुअली मिडिल ईस्ट में कंट्रोल पाने के लिए और दुनिया भर में मुस्लिमों का लीडर बनने के लिए टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं। और अभी यूएई और इजराइल के बीच डील हुई है। जी हाँ, यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को एज ए कंट्री। हालांकि जिससे क्या हुआ कि टर्की खुल के विरोध किया। टर्की खुल के विरोध में आया, इसलिए आया कि टर्की जान रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री लाइक पाकिस्तान और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान भी, कि टर्की क्या कर रहा है, यूएई क्या कर रहा है, खतरनाक काम कर रहा है, यहूदियों के साथ संबंध बना रहा है। तो उनके खिलाफ भावना जग गई है और इजराइल ने और टर्की ने इजराइल के खिलाफ इस भावना को एक्सप्लॉइट करने के लिए चाहा है, क्योंकि एर्दोगन को अब खलीफा बनना है। वो यही चाह रहे हैं, खिलाफत कायम करना चाह रहे हैं। हालांकि अब वो जमाना गया, दुनिया बहुत बड़ी हो गई, जनसंख्या बहुत बड़ी गई होगी, 57 मुस्लिम कंट्री है, उसमें भी सबके अपने अपने एम्स और एम्बिशन है। जी हाँ, गोल्स और एम्बिशन है जो अब के जमाने में संभव नहीं है। और सऊदी अरेबिया के प्रभाव को भी कम करना है। तो टर्की ने सोचा कि इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाए, और एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में टर्की ने क्या किया कि इसका खुल के विरोध किया। हालांकि उन मुस्लिम वर्ल्ड के लीडरों को जो इजराइल के खिलाफ हैं और टर्की को सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये कितनी बड़ी, जी हाँ, ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, वो तो आप ही जानिए। क्योंकि टर्की दुनिया का पहला मुस्लिम कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया था इसको, जी हाँ, इजराइल को 1948 में। और तब मुस्तफा कमाल पाशा नहीं थे। बाय द वे आपको बता देता हूं कि मुस्तफा कमाल पाशा तब तक मर चुके थे। जी हाँ, मुस्तफा कमाल पाशा टर्की के प्रेसिडेंट नहीं थे, इन्हीं के लीडरों ने किया था। और 2005 में इजराइल ने टर्की को ड्रोन्स बेचे हैं। जी हाँ, टर्की के पास ड्रोन नहीं थे, इजराइल ने टर्की को ड्रोन्स बेचे हैं। और टर्की के बहुत सारे नागरिक इजराइल के बहुत सारा नागरिक टर्की जाते रहते हैं टूरिज्म के लिए। और रसिया ने एक्यूज किया था अभी हाल फिलहाल में कि सीरिया में जो रेबल्स
यूज कर रहे हैं ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी, वो टर्की के द्वारा दिया गया है। और टर्की को ये टेक्नोलॉजी किसने शेयरिंग की है? इजराइल ने शेयरिंग की है। हालांकि अब इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी इंक्लूडिंग मोसाद, मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब अब इजराइल को ग्रोइंग थ्रेट मानती है पहली बार। जी हाँ। और अभी हमास के लीडरों को क्या किया है? बुलाया है अपने यहाँ टर्की ने, इंक्लूडिंग हमास के जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस्माइल हने, उनको अपने यहाँ बुलाया है। और एक और लोग को बुलाया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उसको अमेरिका ने $5 मिलियन का उनके सर पे इनाम रखा है। जी हाँ, $5 मिलियन का इनाम रखा है। और अब ये सारी सिचुएशन बन रही है कि इजराइल के मीडिया में ऐसी रिपोर्टें हैं और इजराइल के खुल के बोल रहा है कि हमारे पास प्रूफ है, तो कि पासपोर्ट दिया है टर्की के एर्दोगन ने हमास के लीडरों को, पासपोर्ट दिया है। ना सिर्फ पासपोर्ट दिया है, नागरिकता भी दिया है। जी हाँ, पासपोर्ट दिया तो नागरिकता दिया ही तो दिया है। और ऑब्वियसली है जिससे कि उनके यहां से जमीन से इजराइल के खिलाफ एक्टिविटी किया जाए। और मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूं, जिसका इजराइल ने खुल के विरोध किया, इजराइल जिसको भी थ्रेट मानता है उसको खत्म कर देता है इजराइल। जी हाँ, तो आप आने वाले दिन में ही देखेंगे कि अगर टर्की नहीं सुधरा तो इजराइल का जो मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है और इजराइल का जो गवर्नमेंट है वो टर्की के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देगी। और टूरिज्म पे बहुत बड़ा बिजनेस आता था टूरिज्म से इजराइल को। अब चूंकि अल जो हागिया सोफिया चर्च था उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया एर्दोगन ने, तो बहुत सारे ईसाई अब आना बंद कर देंगे उनके यहाँ। ऐसा ही कोविड-19 चल रहा है, उनकी इकोनॉमी गिर गई है, वो भी गिर गया। और टर्की इजराइल से भी, इंडिया से भी बहुत सारे लोग वहां जाते थे, और अब इंडिया से भी उसका रिलेशन अच्छा नहीं है। कहीं इंडिया वीजा रिस्ट्रिक्शन ना इम्पोज कर दे उस पर, क्योंकि अब हम खुल के इजराइल का सपोर्ट करें। जी हाँ, क्योंकि टर्की हर एक मंच पे हमारा विरोध कर रहा है। आखिर हम कब तक इजराइल को, टर्की को टॉलरेट करते रहेंगे? तो हम खुल के विरोध करें और इजराइल के सपोर्ट में जाएं। और अमेरिका ने खुद यह बात बोली है कि हम वर्ल्ड फोरम पे ये मुद्दा उठाएंगे और इजराइल कहीं टर्की कहीं आइसोलेशन में ना चला जाए। और आइसोलेशन में जाएगा तो जान रहे हैं कि किस तरह का कंडीशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी ईरान का जिस तरह का कंडीशन है, कहीं उस तरह का कंडीशन टर्की का ना हो जाए और टर्की के जो लोग अच्छे जीवन जीते हैं उनकी कहानी कहीं तमाम ना हो जाए। और इंडिया को चाहिए कि हम इजराइल का खुल के सपोर्ट करें, जिससे टर्की पे दबाव आए, क्योंकि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे खिलाफ अनाप शनाप चीजें बोलते रहते हैं, वो कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं और इंडिया के खिलाफ हर एक ऐसे एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, शामिल होते हैं जो इंडिया को इंटरेस्ट को हार्म करे। वो भले ही खलीफा बनने के चक्कर में वो अलग बात है। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है और इजराइल ग्रोइंग थ्रेट के रूप में देख रहा है अब उनको। और इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी, इजराइल का मिलिट्री उनके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि इजराइल इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दुश्मन पैदा होने से पहले दुश्मन को खत्म कर दो। जी हाँ, जो भी अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे।